गुड्डू होला मम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और ये देखिए जी हमारी बारिश, कल से इस बारिश ने ना हमारे साथ ज़िद लगाई हुई है, बस रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार लगातार। वरना यहाँ पे नॉर्मल जो है ना वो इस तरह होता है कि थोड़ी सी बारिश हुई फिर रुक जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है सब कुछ और फिर से बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन अभी ये कल से जो है ना, कल दोपहर से ये बारिश लगी हुई है लेकिन रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही। अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ तो वापसी पे बहुत ज़्यादा भीग गए थे। जाते हुए तो बस पे चले गए थे, वापसी पे तो मैं पैदल आई थी। हाँ जी, तो आज खाने में मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़े। कड़ी मैंने तैयार कर लिया है और पकोड़े मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि रेसिपी जो है ना वो चैनल पे मौजूद है, तो उसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, अगर किसी को चाहिए होगी तो वहाँ से चेक कर लें। तो काफ़ी अच्छी बनती है। पहले जो है ना, मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है, मुझे बिल्कुल भी बनानी नहीं आती थी। मैंने यहीं पर आकर सीखी स्पेन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश है तो कभी कभी मैं बना लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है बस, इसीलिए कुछ दिनों से मैं सोच रही थी, 3-4 दिनों से, कि कड़ी पकोड़े जो है ना वो बनाऊँगी, लेकिन फिर जो है ना बस यही सोच करके टाइम लगेगा तो मैं छोड़ देती थी और कोई लाइट वाली चीज़ जो है ना बना लेती थी जो जल्दी बन जाती है। खैर आज का मौसम भी ना बिल्कुल कड़ी पकौड़ों वाला था या कुछ भी इस तरह की डिश वाला, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंजॉय करेंगे सभी लोग। तो अभी जब मेरे हस्बैंड वापस आए थे ना बच्चों को स्कूल से लेकर, तो आते ही वो कह रहे थे, दरवाजे से एंटर होते ही बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, और वो कह रहे थे कि अभी मैं गाड़ी में जो है ना अयाद के साथ यही बात कर रहा था कि अभी घर जाकर ना मामा को बोलते हैं कि पकौड़े बनाएं। तो खैर उस वक्त तक जो है मैं तकरीबन सारे पकोड़े बना चुकी थी, बस एक आखिरी जो है ना वो बचा था मसाला थोड़ा सा, तो फिर उसमें थोड़ी सी पालक और मैंने ऐड करके उनको अलग से फिर पकोड़े बना दिए थे। न्यू स्टोव पे ना कुकिंग करने का मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी पेश आ रही है, बिल्कुल डिफरेंट है ये, और मुझे इसके चेंज करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इस पे सिर्फ जो है ना 2 ही बर्तन जो है आ सकते हैं एक टाइम में, या एक छोटा सा कुछ अगर साथ चाय वगैरह बनानी हो, तो बड़ा देगचा अगर मैं बनाऊँ ना बिरयानी वगैरह तो वो एक ही आएगा इस पे, तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन चलें खैर देखते हैं। और ऊपर से इसकी गैस इतनी ज़्यादा, वो जो कच्ची गैस निकलती है ना वो निकल रही है, अब पूरे बर्तन जो है ना वो काले हो गए नीचे से। अभी फ़िलहाल तो मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आ रहा, और कुछ दिनों तक में भी इसके साथ मैं यूज़ टू हो जाऊँ। नो नो, अभी बताओ चलें दूध लेने? दूध लेने चलें? दूध लेने चलें? दूधू पर के नो दूधू दूधू जी, दूधू नहीं पीना मम्मी ने? मम्मी दूधू नहीं पिएगा तो बस नो, फांता नहीं पीते, वो गंदा होता है बेबीज के लिए। आ गई है सेंसर सी। मैंने दबा दिया बटन जी, जैसा देखा। फांता लेने नहीं जा रहे आप, इतने खुश मत हो, अभी हम दूध लेने जा रहे हैं। ओके चलो निकलो ना, हो गया जैसा, चलो चलो निकल गया निकल गया निकल गया। कोई रात थी, अजलान की मीटिंग थी, जो फाइनल सेमेस्टर है ना वो ख़त्म हो गए हैं, और अभी जो है ना मीटिंग्स चल रही है। मैंने बताया था लास्ट 2-3 दिन पहले भी। मैं लिफ्ट को पहले चेक कर लूँ, आ ही नहीं रही। तो अच्छी मीटिंग हुई है उसकी माशाल्लाह, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं उसकी भी। लास्ट टाइम जो थी ना पिछले सेमेस्टर की, वो इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि काफ़ी उनका जो है ना वो तालीम का हर्ज हुआ था। हम पाकिस्तान भी चले गए थे और उससे पहले भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी पहले सेमेस्टर में भी। लेकिन अभी शुक्र है अल्लाह का कि आज बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। वो कह रही थी टीचर के, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, बल्कि सारी टीचर्स जो है ना वो बहुत खुश हैं अजलान से, कि इसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंजिंग की है अपने अंदर। तो पहले तो मुझे था कि मैं भी उसको जो है ना ये 3 क्लास जो रिपीट करनी पड़ेगी, लेकिन अभी टीचर ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है उसको रिपीट करवाने की,
माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स हैं। बस ये छुट्टियां होंगी ना जो भी गर्मियों की, इनमें बस ये करना है कि थोड़ा सा जो है ना वो, तो छुट्टियों में ये करना है कि जो है ना कुछ किताबें वगैरह उसने पढ़नी है और जो टेबल्स हैं ना टेबल्स उनको रिवाइज करना है। बटन तो दबाया ही नहीं। हाँ जी, तो मौसम आप देखिए कैसा मज़े का कमाल का हुआ है। और ये लिफ्ट क्यों नहीं बंद हो रही, कहीं ख़राब तो नहीं होगी अटक गई। ओहो होगी बस माशाल्लाह, यानी कि काफ़ी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आ गई है, रिस्पॉन्सिबल हो गया, अपनी चीज़ों के बारे में ध्यान रखता है। जो काम टीचर थे वो याद रखते हैं, स्कूल से करके घर से करके लेके जाना, और स्कूल में क्लास में भी जो है ना वो अपनी उसके टेंशन जो है ना वो काफ़ी बेहतर हुई है पहले से। अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना लंच, और बहुत ज़्यादा मज़े की कड़ी पकौड़े, ख़ास तौर पे जो बॉयल्ड राइस होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मैं हमेशा जब फ्रेश बनाती हूँ उसके साथ में बॉयल जो है वो राइस बनाती हूँ, और बाद में फिर हम चपाती वगैरह के साथ खा लेते हैं। और ये ज़रा मेरे बर्तनों की कालक चेक करें, लगता है कि मैंने गैस वाले चूल्हे पे खाना बनाया है। इस तरह लगता है जैसे मैंने लकड़ियों वाले चूल्हे पे खाना बनाया है। और इनकी हालत जो है ना देखकर मुझे रोना आ रहा था। मुझे तो वैसे ही जो है वो बर्तन इस तरह के बड़े बड़े धोते वक्त मौत पड़ती है, तो इस तरह जो है ना वो काले उनकी शक्ल देखकर तो अल्लाह मुझे बस हार्ट अटैक आने वाला था। और हाथों के साथ पूरे किचन में ये जो है ना कालक लग गई। जो सिस्टर पूछ रही हैं हेयर फूड या फिर मास्क के बारे में, मास्क जो होता है वो अलग होता है और जो हेयर फूड होता है वो अलग होता है। वो भी मेरे पास है नहीं, मैंने सोचा था मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन 2 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं जो है घर से बाहर मतलब मार्केट वगैरह नहीं जा सकी। तो इंशाल्लाह जब मैं जाऊंगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं जो है ना यहाँ वीडियो पे फ़ोटोज़ अटैच कर दूंगी उनकी हेयर फूड्स जो हैं उनके बारे में। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मास्क है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, बालों को स्ट्रेट कर देता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, और जो है ना जो डैमेज होते हैं बाल उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये ठीक कर देता है। तो इसको लगाने का तरीका भी यही है, बस शैम्पू करने के बाद बालों को अच्छे से शैम्पू करें, और उसके बाद जो है ना आप अपने बालों में जिस तरह कंडीशनर लगाते हैं ना इसी तरह, तो इसको लगाकर आपने बहुत ज़्यादा जड़ों में नहीं लगाना, बस बालों पे लगाना है कंडीशनर की तरह। 2 से 3 मिनट के लिए आपने रखना है और उसके बाद पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। और जो हेयर फूड के बारे में मैं फोटो अटैच कर दूंगी, उसके साथ मैं आपको बता दूं वो आपने पहले लगाना होता है अगर आप यूज़ करें तो। वो भी जो है ना गार्नियर के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और 5-6 यूरो के अंदर जो है ना वो मिल जाते हैं। इसी तरह उनकी भी बोतल होती है, जार वगैरह में होती हैं। तो उसको आपने इस तरह यूज़ करना है कि पहले जो है ना आपने अपने बाल सादे पानी से धोने नहीं है, बस गीले कर लेने हैं। बाल गीले करने के बाद आपने हेयर फूड जो है ना आपने अप्लाई कर लेना है अच्छे से, जिस तरह से हम जड़ों में लगाते हैं ना अच्छे से आपने उसका मसाज लाइक कर लेना है। बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना, लेकिन ये कि जड़ों तक लग जाए। तो वो आपने 1 से 2 घंटे के लिए लगा कर रखना है। तो उसके बाद आपने उसको शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लेना है बालों को। ये मैं आपको खोल के अंदर से भी दिखा देती हूँ, ये इस तरह से है, क्रीम की तरह होते हैं। ओके। और जो लोग गिरते बालों के लिए कुछ शैम्पू वगैरह पूछ रहे हैं तो उनके लिए मैं पैंटीन जो है काफ़ी ज़्यादा जाना माना ये ब्रांड है, तो इसमें आप हेयर फॉल कंट्रोल जो है ना वो आप ले सकते हैं। हमेशा याद रखा करें कि कोई भी शैम्पू है ना, मतलब जैसे हेड एंड शोल्डर है या पैंटीन है, इनमें बहुत सारी इकसाम होती हैं। नाम तो यही होता है पैंटीन, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, फ्लां प्रॉब्लम के लिए, फ्रां प्रॉब्लम के लिए, इस तरह से ना। इसके अलावा एक ये शैम्पू है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके ऊपर रिसर्च की है इंटरनेट पे, गूगल पे जाकर काफ़ी ज़्यादा, तो इसके रिव्यूज़ जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले हैं। इसे वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके हेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई और डैमेज्ड हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसमें ऑयल भी है, किट है पूरी, ऑयल होता है और मास्क भी होता है, और ये शैम्पू आर्गन ऑयल है, तो आप यूज़ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे बाल जो है ना वैसे ना तो ड्राई हैं और ना ही जो है ना डैमेज्ड हैं, तो काफ़ी स्मूथ हैं, और कोई मसला नहीं मेरे, लेकिन बाल गिरते काफ़ी ज़्यादा हैं आजकल। तो मैं भी ना कोई प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट करने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला, तो जो मैं टेस्ट करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लाजमी। तो जी वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।